हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, आज का हमारा टॉपिक स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट इस पर रिलेटेड है, इम्पॉर्टेंट है जो टॉपिक है और इसके हमारे फिजिक्स में काफ़ी वाइड एप्लीकेशंस हैं। इसके पहले मैंने आपको दो वीडियोस बनाई थी, एक में इंट्रोडक्शन ऑफ वेक्टर, एक में आपको बताया था लॉ ऑफ पैरेललोग्राम, वेक्टर एडिशन एंड थर्ड वीडियो में मैंने आपको बताया था कि भाई हाउ वी मेक द रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। अब आज का हमारा टॉपिक है स्केलर और डॉट प्रोडक्ट एंड क्रॉस और वेक्टर प्रोडक्ट। अब इसको स्केलर क्यों बोलते हैं, इसको डॉट क्यों बोला करते हैं, मतलब अब स्केलर का मतलब क्या होता है। जैसे स्केलर क्वांटिटी हमने पढ़ी कि भाई दोज क्वांटिटी विच हैव ओनली मैग्नीट्यूड एंड नो डायरेक्शन आर नोन एज द स्केलर क्वांटिटी। इसी टाइप से अगर मान लो हम ये वेक्टर लें, भाई आपके दो वेक्टर होंगे, एक वेक्टर ए हुआ और दूसरा वेक्टर बी है, और अब इस बी ये एंगल कितना है, थीटा। अब हमने क्या पढ़ा था बेटा, रिजोल्यूशन ऑफ वेक्टर। बी के कितने कंपोनेंट्स हो जाएंगे, टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट ये कंपोनेंट हो गया बी कॉस थीटा और एक कंपोनेंट हो गया आपका कितना, बी साइन थीटा। तो ये है बी साइन थीटा, और ये जो कंपोनेंट है बी कॉस थीटा वो किस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है। तो ये दोनों क्या बनाएंगे, एक लाइन फॉर्म कर रहे हैं, और एक लाइन जो फॉर्म होती है दैट इज मेड अप ऑफ डॉट। वो किससे बनी होती है भाई, लाइन क्या है, डॉट। तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा वो क्या है, एक डॉट बने। क्या डॉट 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 करके क्या बनती है, एक लाइन बन जाती है, दैट इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट। और इन दोनों के मल्टीप्लीकेशन से जो हमें क्वांटिटी मिलेगी दैट इज द स्केलर क्वांटिटी, सो इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट। अब स्केलर प्रोडक्ट का हमारा फॉर्मूला हो गया भाई ए डॉट बी, अगर हम ये लिखें तो दैट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ ए इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू कॉस थीटा। तो अब ये इसकी अपनी कोई डायरेक्शन नहीं है, मतलब ये क्या है कि भाई जिधर आपका बी कॉस थीटा और ए दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो जिधर आपका बी कॉस थीटा और ए आर इन सेम डायरेक्शन, हेंस इट इज कॉल्ड ए स्केलर और डॉट प्रोडक्ट। अब इसके कुछ एग्जांपल्स हैं जो हम अभी डिस्कस करेंगे। अब देखो ये जो बी कॉस थीटा है, दिस बी कॉस थीटा इज ऑल्सो कॉल्ड प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन बी कॉस थीटा क्या कहलाता है, क्या बताया मैंने आपको, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए। प्रोजेक्शन किसको बोलते हैं, शैडो को बोलते हैं। अगर आप यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करो तो इसकी ये छाया बन गई, प्रोजेक्शन बन गया, शैडो बन गई, और उस शैडो की वैल्यू क्या है, बी कॉस थीटा के इक्वल है। तो इसका मतलब क्या है कि ए डॉट बी क्या क्या हुआ, तो ए डॉट बी को अगर हम लिखें तो ये किसके इक्वल हो गया, प्रोडक्ट ऑफ ए इंटू प्रोजेक्शन ऑफ बी along ए, बी along ए। और इस टर्म को आप क्या लिख सकते हो, देन यू ऑल्सो कैन राइट ए कॉस थीटा इंटू बी। और ए कॉस थीटा क्या होगा, ए कॉस थीटा इज द प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी इंटू मैग्नीट्यूड ऑफ बी, मैग्नीट्यूड ऑफ ए। अगर मान लो मैं यहाँ पर ये ड्रॉ करूँ, ए वेक्टर कौन सा है, ए, और ये वेक्टर कौन सा हो गया, बी, और इसमें एंगल कितना हुआ, थीटा। और अब आपने यहाँ पर क्या करा, इससे परपेंडिकुलर ड्रॉ करोगे, और जब ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करा एंगल 90 डिग्री, तो दिस इज कॉल्ड द ए कॉस थीटा, ये मॉड ऑफ ए कॉस थीटा। सो ये क्या है, दिस इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन ऑफ ए along बी। तो ये आप मल्टीप्लाई किसका कर रहे हो, प्रोजेक्शन ऑफ बी अलॉन्ग ए इंटू ए, और प्रोजेक्शन ऑफ ए अलॉन्ग बी। प्रोजेक्शन का मतलब शैडो, शैडो का मतलब जब हम मान लो कोई टेढ़े खड़े होते हैं, या कोई पोल आप वर्टिकल एक पोल ले लो और उसको आप इस टाइप से खड़ा करोगे, बेंड करोगे, तो उसकी एक शैडो बनेगी। उस शैडो को क्या बोला करते हैं, प्रोजेक्शन बोलते हैं, दैट इज कॉल्ड द प्रोजेक्शन। जैसे ये शैडो बनी, अब यहाँ पर परपेंडिकुलर ड्रॉ करा तो ये इसकी लेंथ हो जाएगी, दैट इज नोन एज अ प्रोजेक्शन। तो ये आपका क्या है कि भाई एक ही डायरेक्शन में है, ए कॉस थीटा और बी क्या है, दोनों एक सेम डायरेक्शन में है,
और बी कॉस थीटा और ए सेम डायरेक्शन में, तो ये एक आपकी क्या फॉर्म होती है, एक लाइन बनती है। और लाइन क्या है, लाइन इज मेड अप ऑफ द डॉट, सो इसलिए क्या प्रोडक्ट हो गया, डॉट प्रोडक्ट। और स्केलर का मतलब क्या है कि इन दोनों का जब मल्टीप्लाई करा तो हमें कैसी क्वांटिटी मिलेगी, स्केलर क्वांटिटी, हेंस इट इज कॉल्ड द स्केलर प्रोडक्ट ऑल्सो। अब इसमें प्रॉपर्टीज हैं। फर्स्ट प्रॉपर्टी है कि भाई आपका ए डॉट बी, देखो अब यहां पर हम अगर मान लो वेक्टर ए और बी, फर्स्ट प्रॉपर्टी ए डॉट बी, ये अब हम प्रॉपर्टीज करें इसकी, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट। तो जो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल होगा। अब उसका रीजन क्या है कि अगर मान लो हमने ए लिया और ये वेक्टर बी है और इन दोनों के बीच में एंगल थीटा है और हम मूव करा रहे हैं कहाँ पर, ए टू बी की तरफ, या हम ए वेक्टर है और ये एंगल, ये दूसरा वेक्टर बी हो गया और इनके बीच में एंगल थीटा है और हम मूव कराएं किसकी तरफ, बी टू ए की तरफ, तो ये एंगल थीटा, तो ये एंगल कितना हो गया, 2 पाई माइनस थीटा। तो अगर आप ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज करोगे तो ए डॉट बी किसके इक्वल है, मॉड ए मॉड बी कॉस थीटा। और अगर हम बी डॉट ए लिखें तो बी डॉट ए क्या होगा, मॉड बी मॉड ए कॉस 2 पाई माइनस थीटा। और कॉस 2 पाई माइनस थीटा ये फोर्थ क्वाड्रेंट है, फोर्थ क्वाड्रेंट में कॉस की वैल्यू पॉजिटिव होती है, तो इसलिए यह वैल्यू आ गई मॉड बी मॉड ए इंटू कॉस थीटा। देयरफॉर ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, बी डॉट ए के इक्वल आ गया। दिस इज कॉल्ड द स्केलर मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, स्केलर मल्टीप्लीकेशन आपके पता है, ए डॉट बी किसके इक्वल है, बी डॉट ए के इक्वल। इफ अगर मान लो दो वैल्यू परपेंडिकुलर है, अब ये ए है और ये वेक्टर बी है और इन दोनों में कितना एंगल है, 90। तो अब ये वेक्टर अगर परपेंडिकुलर है तो इसका मतलब ये वैल्यू इसकी तरफ तो मूव नहीं करेगी और ए बी की तरफ मूव नहीं करेगा। तो इसमें फॉर्मूला अगर हम ए डॉट बी का फॉर्मूला यूज करें तो वैल्यू क्या आनी चाहिए, फिर वही 0 होगी, मॉड ए मॉड बी इंटू कॉस 90 और कॉस 90 की वैल्यू 0, तो ए डॉट बी की वैल्यू क्या होगी यहाँ पर, 0 के इक्वल होगी, ए डॉट बी इक्वल टू 0। इसी तरह थर्ड प्रॉपर्टी में अब आपके मान लो ए डॉट बी, अगर ए और बी एक सेम डायरेक्शन में है, अब थर्ड प्रॉपर्टी है कि अगर ए और बी ये वेक्टर, दोनों वेक्टर क्या है, एक ही डायरेक्शन में एक्ट हो रहे हैं, इसी डायरेक्शन में बी और इसी डायरेक्शन में ए है, तो इसका मतलब इन दोनों में एंगल कितना हुआ, 0, और कॉस 0 की वैल्यू क्या लेते हैं, 1। तो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, ए डॉट बी मॉड बी कॉस 0 और कॉस 0 1, तो ए इंटू बी आ गया। और अगर अपोजिट है, मान लो थर्ड फोर्थ प्रॉपर्टी, अपोजिट एक वेक्टर ये होगा, दूसरा वेक्टर ये ले लिया, ये ए वेक्टर, दिस इज बी वेक्टर, और इन दोनों में एंगल कितना, 180 डिग्री। तो थीटा की वैल्यू अगर 180 डिग्री है तो कॉस थीटा की वैल्यू -1, तो जो ए डॉट बी किसके इक्वल होगा, मॉड ए मॉड बी, और ये -1, तो ये हो गए -a इंटू बी। और फिफ्थ प्रॉपर्टी, अगर मान लो ये दोनों वेक्टर सेम हैं तो इन दोनों टू सेम वेक्टर के बीच का एंगल 0 डिग्री एंगल लेते हैं, तो ये वैल्यू बच्चों क्या होगी, मॉड ए इंटू कॉस 0, और कॉस 0 की वैल्यू 1 है, तो ए डॉट ए इक्वल टू मॉड ऑफ ए स्क्वायर। दैट इज द इम्पॉर्टेंट प्रॉपर्टी ऑफ द वेक्टर प्रोडक्ट कि ए डॉट ए किसके इक्वल है, मॉड ऑफ ए स्क्वायर के इक्वल वैल्यू होती है। तो स्केलर प्रोडक्ट क्या है, एक आपकी कम्यूटेटिव, ये प्रॉपर्टी कौन सी कहलाती है, कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी। जो फर्स्ट प्रॉपर्टी हमने की थी कम्यूटेटिव,
तो एक इसमें प्रॉपर्टी जो है, प्रॉपर्टीज में क्या है कि भाई डॉट प्रोडक्ट ओवे द कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी इन डॉट प्रोडक्ट, इन डॉट प्रोडक्ट। तो डॉट प्रोडक्ट में कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी का मतलब हो गया ए डॉट बी इक्वल टू बी डॉट ए। और एक होती है इसकी डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। डिस्ट्रीब्यूटिव का मतलब डिस्ट्रीब्यूट कर दो, डिवाइड, अलग अलग डिस्ट्रीब्यूट। अब जैसे ए वेक्टर है, उसको हमने बी और सी लिया, दोनों का सम है, तो ए का हम बी के साथ डॉट और ए का हम सी के साथ डॉट करें, देन दैट इज नोन एज द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। वह ए किसके साथ डिस्ट्रीब्यूट हो गया, डिवाइड हो गया, दोनों बी और सी के साथ डिस्ट्रीब्यूट हुआ, इसलिए इसका क्या नाम पड़ गया, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। एक आपकी प्रॉपर्टी हमने पढ़ी भाई, आपने कहे आई जे के क्या होते हैं, आई जे के बी द यूनिट वेक्टर अलोंग एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस। तो आई डॉट आई की जो वैल्यू, अभी दोनों आई यूनिट वेक्टर हैं, तो आई डॉट आई, जे डॉट जे, के डॉट के, इनकी वैल्यू क्या होगी, 1 के इक्वल होगी। और अगर हम आई का जे के साथ डॉट करें, जे का के साथ डॉट करें, के का आई के साथ डॉट करें, तो ये वैल्यू क्या होगी बच्चों, 0, क्योंकि इस केस में थीटा 90 डिग्री है और इस केस में थीटा 0 डिग्री है। और 0 के केस में अभी हमने कराते हुए ये प्रॉपर्टी अगर एक ओपन करके देखें तो मॉड ऑफ आई और कॉस ऑफ 0, और मॉड आई की वैल्यू 1, कॉस आई की वैल्यू 1, कॉस 0 की वैल्यू 1, तो इसका मतलब आई डॉट आई की वैल्यू किसके इक्वल हो गई, 1 के इक्वल हो गई। तो ये कौन से डॉट प्रोडक्ट कहलाएगा, दिस इज कॉल्ड द डॉट प्रोडक्ट ऑफ टू यूनिट वेक्टर, दैट इज द ऑर्थोगोनल प्रॉपर्टी भी इसको हम बोला करते हैं। अगर हमें स्केलर प्रोडक्ट फाइंड करना हो ऑफ टू वेक्टर, तो देखो इसमें स्केलर प्रोडक्ट कैसे फाइंड आउट करेंगे, अगर मान लो वेक्टर फॉर्म में दे रखा है आपको, ए वेक्टर इक्वल टू क्या दिया है बच्चों, ए वेक्टर इक्वल टू a1i प्लस a2j प्लस a3k, और इसको ऐसा करते हैं x ले लेते हैं, ax ay az। ax का मतलब अलोंग x एक्सिस, ay का मतलब अलोंग y एक्सिस और az का मतलब अलोंग z एक्सिस। और b वेक्टर क्या है, bxi प्लस byj प्लस bz ऑफ k। अब आपने करना है a डॉट बी, तो a डॉट बी क्या होगा, axi ayj az k डॉट, अब आपके bxi byj और bz ऑफ k, ये लिखा आपने। अब मल्टीप्लिकेशन में क्या करते हैं, i का i के साथ डॉट करेंगे, i का j के साथ डॉट करेंगे, i का k के साथ डॉट करेंगे। और i का जब j के साथ डॉट करोगे आप इसको, ये तो स्केलर है, क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड है, ये इसकी डायरेक्शन है, तो आपने क्या लिखा, ax bx i डॉट i, ax by i डॉट j, ax bz i डॉट k प्लस ay bx j डॉट i प्लस ay by j डॉट j प्लस ay bz j डॉट k। और इसी टाइप से भाई आपने ए जेड का मल्टीप्लाई बी एक्स के साथ करा, तो बच्चों क्या आया, के डॉट आई। ए जेड का मल्टीप्लाई बी वाई के साथ करा, क्या आया, के डॉट जे। ए जेड का मल्टीप्लाई बी जेड के साथ कर दिया, क्या आया, के डॉट के। और अभी आपने प्रॉपर्टी हमने करी थी कि आई डॉट आई क्या होता है, 1, आई डॉट जे 0, आई डॉट के 0, तो ये टर्म 0, ये भी 0, तो दिस टर्म 0।
तो ये टर्म क्या बन गया आपको बच्चे यहाँ पर 0, ये है 0, ये हो गई 0, ये टर्म 0, ये टर्म 0, ये भी 0 और ये भी 0, क्योंकि इनके बीच में क्या है एंगल 90 डिग्री, यहाँ पर एंगल 90 डिग्री, इधर एंगल 90, अगर 90 होता है तो डॉट प्रोडक्ट की वैल्यू 0 लेते हैं। तो अब बची क्या, ये वैल्यू क्या है 1, ये है 1 और ये क्या है 1, तो अब आपका आंसर आ गया ax bx प्लस ay by प्लस az और bz। तो अब आपको इतना डिटेल में करने की कोई नीड नहीं है, आप सिंपली i j j और k का प्रोडक्ट लोगे। अब आप i डॉट j i डॉट k को डायरेक्टली 0 लिखोगे, बस टर्म कौन सी लेनी है, i की i के साथ, j की j के साथ, k टर्म की k के साथ, और वो कहलाएगा डॉट प्रोडक्ट। अब देखो इसका एग्जाम्पल्स क्या है, प्रैक्टिकल लाइफ में यूज डॉट प्रोडक्ट का यूज क्या है। अब वर्क डन का आपने फॉर्मूला पढ़ा कि वर्क डन क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, और वर्क डन किस डायरेक्शन में होगा, वर्क डन, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, एफ डॉट क्या लेते हैं हम, डिस्प्लेसमेंट डी, एंड फोर्स मस्ट बी इन द डायरेक्शन ऑफ डिस्प्लेसमेंट या डिस्प्लेसमेंट शुड बी इन द डायरेक्शन ऑफ फोर्स। तो वर्क की अपनी कोई डायरेक्शन तो हुई नहीं, क्योंकि वो तो फोर्स किसकी डायरेक्शन में, डिस्प्लेसमेंट, या डिस्प्लेसमेंट किसकी डायरेक्शन में, फोर्स, तो वर्क की अपनी क्या डायरेक्शन है, कोई डायरेक्शन नहीं है, तो ये क्या है, दिस इज द स्केलर प्रोडक्ट। इसी टाइप पावर, पावर हमारे पास पावर क्या होती है, पावर का फॉर्मूला था फोर्स इनटू वेलोसिटी। तो अब जिधर आप मूव करोगे वेलोसिटी के साथ, फोर्स के साथ, उधर ही किस डायरेक्शन में मूव करोगे आप, वेलोसिटी की डायरेक्शन में। तो फोर्स और वेलोसिटी क्या है, एक ही डायरेक्शन में होंगे, तो इसलिए फोर्स एंड वेलोसिटी कैसी क्वांटिटी हो गई आपका एफ डॉट वी, वी इज ए स्केलर क्वांटिटी, और ये हमारा क्या है, डॉट प्रोडक्ट। एक टर्म मैग्नेटिक फ्लक्स भी होती है, पर वो अब आगे चलो मैं बता देता हूँ, 12th क्लास का टॉपिक है, और वैसे 10th में आपने पढ़ा ही है मैग्नेटिक फ्लक्स। तो जो मैग्नेटिक फील्ड होता है, मैग्नेटिक फील्ड को अगर हम एरिया के साथ मल्टीप्लाई करें तो ये आपका मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। मैग्नेटिक फील्ड आपने पढ़ा 10th में कि मैग्नेटिक फील्ड इनटू एरिया इज नोन एज, भाई जिस एरिया में से मैग्नेटिक फील्ड पास होती हैं उसको मैग्नेटिक फ्लक्स बोलते हैं। तो मैग्नेटिक फ्लक्स कैसी क्वांटिटी है, स्केलर क्वांटिटी। तो बच्चों ये स्केलर क्वांटिटी है। स्केलर का मतलब होता है कि अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें सेम डायरेक्शन में तो वो कैसी क्वांटिटी आएगी, स्केलर क्वांटिटी। अब दूसरा प्रोडक्ट आता है क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट। तो वेक्टर जैसे नाम से मालूम पड़ा, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट, वेक्टर और क्रॉस प्रोडक्ट। तो मस्ट है बच्चों क्या है, वे अगर दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या बनेगा, वेक्टर क्वांटिटी आएगी। अगर हम दो वेक्टर क्वांटिटी का मल्टीप्लाई करें वेक्टर क्वांटिटी आए तो वो वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर प्रोडक्ट हो गया। और क्रॉस क्यों बोल रहे हैं, अब उसका आप देखो यहाँ पर पहले मैं डिफाइन करता हूँ आपको कि भाई ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी, क्रॉस को क्रॉस का साइन, अब क्रॉस क्यों बोलते हैं अब ये डायग्राम में आपको थोड़ा एक्सप्लेन करूंगा मैं यहाँ पर। तो ये किसके इक्वल हुआ, मैग्नीट्यूड ऑफ ए, मैग्नीट्यूड ऑफ बी इंटू साइन थीटा इंटू एन कैप। क्योंकि ये वेक्टर प्रोडक्ट है, इसके अंदर डायरेक्शन है, डायरेक्शन को हम एन कैप से डिफाइन करेंगे। एन कैप इज द यूनिट वेक्टर विच डिफाइन द डायरेक्शन। एन कैप क्या है बच्चों यहाँ पर, यूनिट वेक्टर विच डिफाइन डायरेक्शन। अब देखो यहाँ पर अभी हमने एक्सप्लेन किया था कि भाई अगर एक वेक्टर ए है और दूसरा वेक्टर बी है और ये एंगल थीटा, तो इसके दो कंपोनेंट होंगे, एक कंपोनेंट ये और दूसरा कंपोनेंट बी साइन थीटा, और एक कंपोनेंट बन गया बी सॉरी ये कॉस और ये हमारा बी साइन थीटा।
तो अब किसका प्रोडक्ट कर रहे हैं हम? A इंटू बी साइन थीटा, A इंटू बी साइन थीटा। अब बी साइन थीटा क्या है? A के परपेंडिकुलर है, और जब इस लाइन को मैं एक्सटेंड करूं और इस लाइन को अगर इधर एक्सटेंड करा जाए, ये A और ये B, तो ये क्या है? क्रॉस बन गया भाई, दिस इज द सिंबल ऑफ क्रॉस। तो इसलिए इस प्रोडक्ट को हम क्या बोलते हैं? क्रॉस प्रोडक्ट। ये क्या है? A और ये क्या है? बी साइन थीटा, और ये क्या बना? क्रॉस, और इस क्रॉस की वजह से इसको क्या बोलते हैं? दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट। तो क्या है जो क्रॉस प्रोडक्ट और वेक्टर प्रोडक्ट? तो वेक्टर मतलब अब A साइन थीटा, A इंटू बी साइन थीटा। अब देखो बच्चों, इसमें क्रॉस प्रोडक्ट क्या है कि अब इसमें डायरेक्शन आती है। हमने कहा डायरेक्शन, डायरेक्शन का मतलब क्या हो गया कि भाई अगर आप वेक्टर A है और वेक्टर B है, दूसरा मैंने यहाँ पर वेक्टर A बना दिया और वेक्टर B ये ले लिया। अब देखो इसमें रोटेशन करें, अगर हम A टू B रोटेट करें, A टू B, और एक बार B टू B लें, तो इसमें डायरेक्शन फाइंड करने के लिए राइट हैंड थंब रूल और स्क्रू रूल यूज करते हैं। फिंगर है, अब इसमें जैसे A क्रॉस B का मतलब है आप अपनी फिंगर को A टू B की डायरेक्शन में रोटेट कराओ। जब A टू B की डायरेक्शन में रोटेट कराएंगे, थंब देखो, थंब आपका किधर है? बाहर की तरफ है, आउटवर्ड है। तो इसका मतलब ये डायरेक्शन क्या होगी? इसकी आउटवर्ड हो जाएगी, आउटवर्ड। तो आउटवर्ड को मैं यहाँ पर इस टाइप से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ। तो ये वेक्टर आप थोड़ा इस टाइप से यहाँ पर डिफाइन करें तो आपको और ज़्यादा बेटर होगा कि भाई ये मैंने आप वेक्टर ले लिए इस टाइप से। ये वेक्टर है, प्लेन के अंदर वेक्टर A और B, ठीक है, A और B वेक्टर लिया यहाँ पर हमने, और दूसरा वेक्टर हम क्या लें यहाँ पर? B और A। ये मान लो वेक्टर ये सेम है यहाँ पर A और B। इस केस में मैं रोटेट कर रहा हूँ A टू B की तरफ, A टू B, A से लेकर किधर की तरफ? B की तरफ चल रहे हैं। अब A टू B की तरफ चल रहे हैं तो थंब किधर है हमारा? आउटवर्ड है। तो इसकी जो डायरेक्शन है इन दोनों के नॉर्मल होगी, C। इसे अगर B टू A की तरफ मूव कराओगे आप, तो B टू A की तरफ इस टाइप से मूव कर रहे हैं। तो अब थंब फिंगर को आप रोटेट कराओ B टू A, तो अब हमारा थंब किधर है? इनवर्ड। अब इधर किधर रोटेट कराओगे आप B टू A की तरफ, तो अब ये जो थंब है वो किस साइड में होगा? जो इनवर्ड डायरेक्शन में। तो इनवर्ड डायरेक्शन का मतलब अब डायरेक्शन क्या होगी आपकी? इनवर्ड, डाउनवर्ड हो जाएगी। फिर डायरेक्शन इनवर्ड की साइड मार्क करोगे, और इनवर्ड डायरेक्शन को हमने यहाँ पर मतलब इस टाइप से एरो बना दी, इनवर्ड डायरेक्शन, इनवर्ड, ये क्रॉस बना दिया। इनवर्ड के लिए क्रॉस बना देते हैं, और आउटवर्ड के लिए। तो ये हम कैसे रोटेट करा रहे हैं? क्लॉकवाइज, एंटी क्लॉकवाइज, और ये कैसे रोटेट करा रहे हैं बच्चों? क्लॉकवाइज। जब क्लॉकवाइज रोटेट होते हैं, क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे तो थंब इनवर्ड होगा, और एंटी क्लॉकवाइज की तरफ चलेंगे तो थंब आउटवर्ड। और ये डायरेक्शन बोर्ड के बाहर है और ये डायरेक्शन बोर्ड के अंदर होती है। राइट, ये है आपका क्रॉस प्रोडक्ट, मतलब आप क्रॉस। तो डायरेक्शन फाइंड करने के लिए आप क्या रूल करोगे? राइट हैंड थंब रूल। तो राइट हैंड थंब रूल, फिंगर को आप A टू B की तरफ रोटेट कराएंगे आउटवर्ड, और B टू A की तरफ रोटेट कराएंगे इनवर्ड। तो अब आपको ये लर्न रखना है बच्चों कि अगर एंटी क्लॉकवाइज में होगा रोटेशन, एंटी क्लॉकवाइज, तो आपकी डायरेक्शन आउटवर्ड आएगी, और अगर क्लॉकवाइज रोटेशन होगा क्लॉकवाइज तो डायरेक्शन इनवर्ड आएगी। डायरेक्शन क्या होगी? इनवर्ड, इनटू द प्लेन ऑफ द पेपर। तो ये है डायरेक्शन का, और डायरेक्शन जो होती है परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। अब जो अगर A क्रॉस B की डायरेक्शन अगर हम निकालेंगे तो A और B दोनों के प्लेन के परपेंडिकुलर होगी, दैट इज द डायरेक्शन। अब इसका हम पहले प्रॉपर्टी करें। प्रॉपर्टी में देखो, अब डायरेक्शन यहाँ पर क्या हो रही है? चेंज हो रही है। तो फर्स्ट प्रॉपर्टी A क्रॉस B किसके इक्वल होगा? A क्रॉस B किसके इक्वल लेंगे यहाँ पर? माइनस ऑफ B क्रॉस A के इक्वल।
क्या रीजन है कि अगर ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी और आप इसको रोटेट करा रहे हो कहाँ पर, ए टू बी, और ये वेक्टर ए और ये वेक्टर बी, और अब हम रोटेट कराएं या तो इस टाइप से रोटेट कराएं या ऐसे रोटेट कराने, मान लो यहाँ पर एंटी क्लॉकवाइज, तो ये इस टाइप से रोटेट कराओगे तो ये एंगल आपका, इस केस में डायरेक्शन क्या है, आउटवर्ड, और इस केस में डायरेक्शन क्या है, इनवर्ड, यहाँ इनवर्ड यहाँ आउटवर्ड, ए टू बी। तो फिर जब ए क्रॉस, तो इसलिए वैल्यू क्या आई, डायरेक्शन अपोजिट है, तो कैसा साइन आएगा यहाँ पर, माइनस का साइन पुट करेंगे आपके यहाँ पर, माइनस का साइन। तो इसकी डायरेक्शन किधर है बच्चों, अपवर्ड, और इसकी डायरेक्शन किधर है, डाउनवर्ड। इन डाउन मतलब ये इनवर्ड है, ये इनटू द प्लेन ऑफ पेपर है, इनटू द प्लेन ऑफ पेपर। तो ये कौन सी डायरेक्शन है, इनवर्ड, और ये कौन सी डायरेक्शन है, तो ये हमारे आउटवर्ड, आउटवर्ड। तो ये कैसे रोटेट करा रहे हैं, एंटी क्लॉकवाइज, ये कैसे रोटेट करा रहे हैं, क्लॉकवाइज, दोनों डायरेक्शन अपोजिट हैं। तो ए क्रॉस बी की वैल्यू किसके इक्वल होगी, माइनस ऑफ बी क्रॉस ए के इक्वल आएगी। नेक्स्ट प्रॉपर्टी, अगर मान लो टू वेक्टर्स ए क्रॉस बी की वैल्यू 0 होगी, 0 कब होगी, जब थीटा क्या है 0 और 180 डिग्री। अगर दो वेक्टर आपके पैरेलल हैं और एंटी पैरेलल हैं, ए और बी सेम डायरेक्शन में एक्ट हो या बोथ अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो, तो यहाँ पर वैल्यू क्या लेनी है, 0 आएगी, क्योंकि बोथ आर इन अपोजिट डायरेक्शन। ठीक है, तो अब अपोजिट है तो साइन थीटा की वैल्यू 0 और साइन 180 की वैल्यू भी 0 होती है, तो डॉट वैल्यू की क्या वैल्यू क्या होगी, 0 हो जाएगी। क्रॉस प्रोडक्ट की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पर 0 होगी। इसी टाइप से अगर मान लो दो वेक्टर परपेंडिकुलर हैं, परपेंडिकुलर, तो ए क्रॉस बी मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल होगा जब थीटा कितना है, 90 डिग्री। अब इसका मैं मॉड करूं तो मॉड करने पर यहाँ डायरेक्शन नहीं आएगी, अगर मॉड नहीं लगाएंगे तो डायरेक्शन आ जाएगी। अगर यहाँ पर आपने मॉड लगा दिया तो अब इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी, और अगर मॉड नहीं लगाओगे तो फिर डायरेक्शन आपको पुट करनी है, और साइन थीटा की वैल्यू 1 होती है, तो इसलिए यहाँ पर ए डॉट ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी के इक्वल होगा। वन प्रॉपर्टी। अब इसी टाइप से अगर हम आई जे के की प्रॉपर्टी, आई जे के, इफ आई जे के, इसको मैं आपको डिटेल में बताता हूँ कि भाई आई जे के यूनिट वेक्टर हैं। अब देखो, इफ आई जे के बी द यूनिट वेक्टर along x axis, y axis and z axis। तो अब इसमें वही फिर देखो एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है बच्चों, एक बार हम एंटी क्लॉकवाइज ले रहे हैं और एक बार हम क्लॉकवाइज ले रहे हैं। अब क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या होती है, आउटवर्ड। तो अब अगर आई है, जे है और ये के है, तो इसका मतलब आई और के जे का क्रॉस अगर हम लें किस डायरेक्शन में, एंटी क्लॉकवाइज, तो ये एक्स है ये वाई है। अब आउटवर्ड का मतलब पॉजिटिव जेड एक्सिस हो गए, तो वैल्यू क्या होगी, के आएगी। इसी टाइप से अगर जे क्रॉस आई करोगे तो फिर जे क्रॉस आई ये माइनस के होगी, क्लॉकवाइज है। अब इसको हम बाद में पहले लिखते हैं, जे क्रॉस के क्या होगी, यहाँ पर आई के इक्वल होगी, और के क्रॉस जे की वैल्यू क्या होगी, के इक्वल होगी। के क्रॉस आई किसके इक्वल होगा, आप यहाँ पर जे के इक्वल होगा। ये मैंने यहाँ पर पहले एंटी क्लॉकवाइज एक्सप्लेन किया है। एंटी क्लॉकवाइज में आई क्रॉस जे, आई एक्स टू वाई एक्सिस की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव जेड एक्सिस आएगी, वाई टू जेड की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव एक्स एक्सिस आएगी, के जेड टू एक्स की तरफ चलोगे तो पॉजिटिव वाई एक्सिस आएगी, क्योंकि आउटवर्ड डायरेक्शन है। इसमें क्या है, अब उल्टा चले, क्लॉकवाइज लें, आई जे के, अब ये इनवर्ड है
अब x और y के लिए इनवर्ड डायरेक्शन नेगेटिव जेड एक्सिस होगी, j और k के लिए नेगेटिव डायरेक्शन x के अलोंग होगी, और k क्रॉस i z और x के लिए नेगेटिव डायरेक्शन y के अलोंग होगी। तो अब क्लॉकवाइज में और इसका तो यहाँ पर ये आपका देखो j क्रॉस i माइनस k क्रॉस j माइनस i और i क्रॉस k क्या लेना है? तो i क्रॉस k किसके इक्वल होगा? माइनस ऑफ j के इक्वल। तो क्लॉकवाइज डायरेक्शन में माइनस और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में प्लस, राइट। तो j क्रॉस i माइनस k क्रॉस j माइनस i क्रॉस k माइनस j के इक्वल है, राइट। तो क्लॉकवाइज में डायरेक्शन क्या लेते हैं? इनवर्ड, और एंटी क्लॉकवाइज में डायरेक्शन हम क्या लेते हैं? आउटवर्ड। तो ये डायरेक्शन हो गई आपके यहाँ पर, ठीक है, i क्रॉस j। अब इसका यूज क्या है? देखो, एक हम पहले ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन करते हैं यहाँ पर आपको ज्योमेट्रिकल, और फिर इसका क्रॉस का हम कैसे फाइंड करेंगे वो सॉल्व करेंगे। अब मैं पहले आपको बता रहा हूँ ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन, ठीक है। ज्योमेट्रिकली हम इसको देखो, ज्योमेट्रिकली अगर हम लें कि जैसे ये एक हमने ले लिया पैरेललोग्राम की साइड ले ली ए वेक्टर, और दूसरा हमने वेक्टर ले लिया बी वेक्टर, और ये हमने पैरेललोग्राम कर दिया कंप्लीट, ये बन गया पैरेललोग्राम, और ये एंगल हो गया थीटा। और यहाँ पर हमने क्या करा? परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया बच्चों। क्या ड्रॉ करा? परपेंडिकुलर, ओ पी क्यू, और ये हमने लिया आर, और ये आपने ड्रॉ करा परपेंडिकुलर, और इस परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या होगी? बी साइन थीटा। परपेंडिकुलर की वैल्यू क्या है? बी साइन थीटा। तो अब यहाँ पर देखो, ये इसको नाम दे दिया हमने एस। तो अब ए क्रॉस बी, अब ए क्रॉस बी का जो मॉड है वो किसके इक्वल है? मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी इंटू साइन थीटा। इसको आपने लिखा मॉड ऑफ ए इंटू बी मॉड ऑफ बी साइन थीटा, एक ब्रैकेट में लिख लिया। अब डायग्राम में अगर हम देखें तो भाई मॉड ऑफ ए किसके इक्वल है? ओ पी के इक्वल है, और बी साइन थीटा किसके इक्वल है? क्यू एस के इक्वल है। इसको मैग्नीट्यूड ऑफ ए बोलते हैं, इसको मैग्नीट्यूड ऑफ बी बोला करते हैं, बी साइन थीटा जो है। तो इसका मतलब ये वैल्यू किसके इक्वल है? ओपी के इक्वल है, और ये वैल्यू किसके इक्वल है? क्यू एस के इक्वल है। ओपी इंटू क्यू एस, ये बन गया बेस और ये बन गया ऑल्टीट्यूड। ये है बेस और ये क्या है? ऑल्टीट्यूड। और बेस इंटू ऑल्टीट्यूड क्या होता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो मतलब बेस ये क्या है? बेस इंटू ऑल्टीट्यूड, और ये आपने पढ़ रखा है क्या बच्चे? बन गया एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बन गया। तो बच्चों क्लियर हुआ? समझ में आ गया? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम, तो अगर दो वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे और उसका मॉड करेंगे तो वहां पर एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आएगा। अगर हमें इसको ट्रायंगल में कन्वर्ट करना हो तो देखो, आप इसका क्या करना है? आप इसको 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दो, तो मॉड ए इंटू मॉड ऑफ बी क्या बनेगा यहाँ पर? 2 इंटू हाफ ओ पी इंटू क्यू एस। अब इसको मैंने यहाँ पर क्यू पी को ज्वाइन कर दिया, तो बच्चे क्या बन गया? ये ट्राइंगल बन गया। तो इसका मतलब क्या है? 2 इंटू एरिया ऑफ ट्राइंगल ओ पी क्यू। तो इसका मतलब ये पैरेललोग्राम कितने ट्राइंगल होते हैं? 2 ट्राइंगल होते हैं, और दोनों ट्राइंगल के एरिया का मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा? पैरेललोग्राम। तो अगर हम हाफ करें तो क्या आएगा? एरिया ऑफ ट्राइंगल, और सिंपल मल्टीप्लाई करें तो क्या आ जाएगा? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। तो देखो, है इंटरेस्टिंग टॉपिक। क्या मिला? पैरेललोग्राम का ज्योमेट्रिकल मीनिंग मिल गया। ज्योमेट्रिकल मीनिंग मतलब अगर किसी भी दो वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट करोगे, पैरेललोग्राम की साइड दे रखी है, उनका क्रॉस करा और उनका मॉड करा, तो आपको क्या मिल गया यहाँ पर? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। अब बच्चों, इसका क्रॉस प्रोडक्ट का देखो बड़ा इंपॉर्टेंट
पॉइंट क्या है, अब इम्पॉर्टेंट पॉइंट कि अगर आपको मान लो दो वैल्यू का क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना है तो अब आप कैसे फाइंड करोगे, कौन सा मेथड अप्लाई करेंगे कि अगर हमें क्रॉस प्रोडक्ट फाइंड आउट करना हो। जैसे सपोज ए दे रखा है AXI AYJ और प्लस AZ ऑफ K, और B वेक्टर गिवन है BXI BYJ और प्लस BZ ऑफ K। अब हमें क्या फाइंड आउट करना है, A क्रॉस B। इसमें हम यूज करते हैं बच्चों डिटर्मिनेंट्स मेथड। डिटर्मिनेंट्स मेथड का मतलब होता है कि अब इसका अगर आपको मैग्नीट्यूड फाइंड आउट करना है तो आप मॉड का साइन लगाओ, वेक्टर फाइंड करना है तो यहाँ पर I, इधर J और इधर K। फिर A में जो AX AY AZ मतलब I J K के कोएफिशिएंट, और इसमें B K I J K कोएफिशिएंट लिखोगे आप, क्या है BX BY और BZ। अब सॉल्व कैसे करते हैं, इसको सॉल्व करने का वे देखो, यहाँ पर इसको बोला करते हैं बच्चों रो और इसको बोलते हैं कॉलम। तो रो थर्ड 3 रो हो गई, 3 कॉलम हो गए। सॉल्व कैसे करना होता है, पहले आप लिखो I, फिर ब्रैकेट लगाओ। अब इस रो को और इस कॉलम को आप छोड़ दो यहाँ पर, जिस रो मतलब जहाँ पे जो एलिमेंट लिखते हैं, अब इस रो को और इस कॉलम को आपने छोड़ दिया यहाँ पर। अब आपके पास केवल 4 एलिमेंट बचे, इनमें से आप AY का BZ के साथ मल्टीप्लाई कर दो, AY इंटू BZ माइनस AZ इंटू BY, बीच में माइनस का साइन। सेकेंड, अब माइनस J लिखो, प्लस माइनस प्लस। अब J लिखा, अब J लिखने के बाद में अब कौन सा क्या छोड़ोगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। अब आपने फर्स्ट रो और सेकंड कॉलम ये छोड़ दिया, तो अब आपके पास ये बच गए 4 एलिमेंट्स। अब आप इनको मल्टीप्लाई करोगे, AX BZ माइनस AZ BX। अब हमारे पास पहले तीसरा एलिमेंट आ गया K। अब आपने K लिखा यहाँ पर प्लस K। अब इसमें क्या है, अब कौन सा, फर्स्ट रो और थर्ड कॉलम छोड़ दो, इसको छोड़ना है अब आपको। अब आपके पास ये 4 एलिमेंट बच गए यहाँ पर, तो AX का मल्टीप्लाई BY के साथ करो, AX BY माइनस AY BX लिखा आपने, AY BX। दिस इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर्स। इस टाइप से हम सॉल्व करेंगे। अगर 2×2 आ गए तो आप डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हो, अगर 3×3 आएगा तो फिर आप इसको इस टाइप से सॉल्व करोगे। पहले लिखोगे I, इस रो को, इस कॉलम और रो को छोड़ दो, बचे आपके 4 एलिमेंट, AY का BZ के साथ मल्टीप्लाई और AZ का BY के साथ, माइनस का साइन। फिर आपने क्या मल्टीप्लाई कर दिया, अब इसको छोड़ दिया, सेकंड कॉलम फर्स्ट रो AX का BZ के साथ मल्टीप्लाई माइनस AZ का BX के साथ मल्टीप्लाई। फिर K लिखोगे, अब थर्ड कॉलम फर्स्ट रो छोड़ोगे, AX का BY के साथ मल्टीप्लाई और माइनस में AY का BX के साथ मल्टीप्लाई। दैट इज कॉल्ड द क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ 2 वेक्टर। तो अब बच्चों हमें क्या फाइंड करनी है, डायरेक्शन। डायरेक्शन के लिए आपने फॉर्मूला लगाया A क्रॉस B इक्वल टू मॉड ऑफ A इंटू मॉड ऑफ B इंटू साइन थीटा इंटू n कैप। और अगर हम इसका A क्रॉस B का बच्चों मॉड करोगे आप, तो ये आएगा मॉड A मॉड B इंटू साइन थीटा, क्योंकि मैग्नीट्यूड में डायरेक्शन नहीं आती है। ये क्रॉस प्रोडक्ट है, इसमें डायरेक्शन है, ये मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन की वैल्यू 1 हो गई, और आप इन दोनों को डिवाइड कर दिया। जब डिवाइड करा तो एक और हमारे पास फॉर्मूला बन गया A क्रॉस B अपॉन मॉड ऑफ A, और इनका मॉड किसके इक्वल आ गया, n वेक्टर के इक्वल आ गया। और डायरेक्शन जो होती है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। ये ध्यान रखना है, डायरेक्शन इज परपेंडिकुलर टू बोथ A एंड B। A और B दोनों के परपेंडिकुलर होगी,
अभी जैसे हमने पीछे डिस्कस किया था, अगर एक वेक्टर x के अलॉन्ग है, दूसरा वेक्टर y के अलॉन्ग है, तो डायरेक्शन z के अलॉन्ग होगी। फिर उसमें आप रोटेशन देखोगे, अगर आप एंटी क्लॉकवाइज है, x टू y एंटी क्लॉकवाइज होता है तो डायरेक्शन पॉजिटिव z एक्सिस होगी, और y टू x क्लॉकवाइज होगा तो डायरेक्शन नेगेटिव z एक्सिस की तरफ होगी। दैट इज रिप्रेजेंटेड बाय द -k, जो पिछले बार टॉपिक में हमने डायरेक्शन डिस्कस की थी। तीसरा यूनिट वेक्टर, तो ये हो गए आपके डायरेक्शन। अब हम फाइंड करेंगे एंगल। थर्ड पॉइंट क्या है? एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स। तो एंगल के लिए आप डॉट प्रोडक्ट भी यूज कर सकते हो, क्रॉस प्रोडक्ट भी यूज करोगे। जैसे a डॉट b किसके इक्वल है? मॉड ऑफ a के इक्वल है, मॉड ऑफ b के इक्वल है, इंटू कॉस थीटा के इक्वल है। तो बच्चों कॉस थीटा किसके इक्वल आ गया? a डॉट b अपॉन में मॉड a इंटू मॉड b। तो इससे क्या निकालोगे आप? एंगल। और अगर आप क्रॉस प्रोडक्ट यूज करना है तो बच्चों a क्रॉस b और इसका मॉड कर दिया, ये किसके इक्वल आ गया? मॉड ऑफ a। ये किसके इक्वल आ गया? मॉड ऑफ b। और ये किसके इक्वल आ गया? साइन थीटा। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गए? अब डायरेक्शन नहीं, मैग्नीट्यूड है, इसमें डायरेक्शन नहीं आएगी। तो साइन थीटा किसके इक्वल हो गया? a क्रॉस b मॉड अपॉन a का मॉड इंटू b का मॉड। ये आपके आ गया एंगल बिटवीन द टू वेक्टर्स। तो हमने क्या क्या फाइंड कर लिया? एंगल के लिए आप चाहे डॉट प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे या आप क्रॉस प्रोडक्ट का फॉर्मूला यूज करोगे। जब मैग्नीट्यूड करोगे तो डायरेक्शन नहीं आएगी, और मैग्नीट्यूड नहीं लोगे तो डायरेक्शन आएगी क्रॉस प्रोडक्ट में। क्योंकि जब भी कभी दो परपेंडिकुलर वैल्यू एक्ट होती हैं, कभी भी जब भी मान लो जैसे वेक्टर है, ये फिक्स्ड है, अगर आप इसमें परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो या तो डायरेक्शन आउटवर्ड और इनवर्ड आनी है, तो इसलिए वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। अब इसका देखो एग्जाम्पल टॉर्क। अब आपने डोर को हैंडल पकड़ा और आप उसको रोटेट करा रहे हो। तो अब डोर को अगर आप एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में ओपन करोगे तो डोर ओपन होगा, और क्लॉकवाइज में डोर क्लोज होगा। मतलब डोर या तो ओपन होगा या क्लोज, जब फोर्स अप्लाई करेंगे। तो ये किसका एग्जाम्पल हुआ? टॉर्क, वेक्टर प्रोडक्ट का एग्जाम्पल हो गया। टॉर्क को टाउ से रिप्रेजेंट करते हैं, और आर क्रॉस एफ इस टॉर्क का फॉर्मूला होता है फोर्स इनटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस। अगर हम डिस्टेंस के परपेंडिकुलर फोर्स अप्लाई करोगे तो मस्ट है बॉडी या तो क्लॉकवाइज रोटेट होगी या एंटी क्लॉकवाइज। वो आपके फोर्स के ऊपर डिपेंड करेगा कि किस डायरेक्शन में, राइट। तो ये डिपेंड होता है डायरेक्शन पर। तो क्या वैल्यू हो गई? वेक्टर क्वांटिटी। दूसरा एंगुलर मोमेंटम। अगर आप मोमेंटम, तो होता है एक होता है लीनियर मोमेंटम और एक होता है एंगुलर मोमेंटम। अब सर्कुलर मोशन में जो मोमेंटम है उसको क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। तो अगर जब बॉडी सर्कुलर पाथ में मूव करेगी तो उसके अंदर भी मोमेंटम है, उसको नाम देते हैं एंगुलर मोमेंटम, और उसकी भी अपनी एक डेफिनेट डायरेक्शन होती है, राइट। तो इसको एल से रिप्रेजेंट करते हैं, और ये आर क्रॉस पी, ये आप डिस्कस करोगे डिटेल में इन चैप्टर रोटेशनल मोशन। तीसरा यदि लीनियर वेलोसिटी। तो लीनियर वेलोसिटी v किसके इक्वल होती है? आर क्रॉस ओमेगा। अगर हम किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराते हैं, ये इसकी रेडियस है, एंगुलर वेलोसिटी ये है, तो अब आपके यहाँ पर एक वेलोसिटी और होगी जो कि आर और ओमेगा दोनों के परपेंडिकुलर होगी। जब किसी बॉडी को सर्कुलर पाथ में मूव कराएंगे विद एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा, तो उसमें क्या होगी? एक और वेलोसिटी आ गई, क्या है? दैट इज परपेंडिकुलर टू बोथ आर एंड ओमेगा, दैट इज कॉल्ड द लीनियर वेलोसिटी। तो बच्चों ये वीडियो है आपके किसके? स्केलर और डॉट प्रोडक्ट के बारे में। अगर फिर भी कोई आपको डाउट होता है तो आप कमेंट बॉक्स में लिखोगे, और कमेंट बॉक्स में लिखने के बाद डाउट अपना क्लियर करोगे कि भाई कुछ डाउट अगर मान लो कुछ क्लियर नहीं होता है, देन यू विल राइट इन कमेंट।